बात हो रही है, देखो कि द कंटेनर ए इज कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका टेम्परेचर अपने पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और जो बी है जिसके अंदर आइस भरी हुई है, इसके अंदर आइस डाल दिए तुम। डिफरेंट रॉड्स आर यूज टू कनेक्ट देम, अलग अलग टाइप की रॉड्स कनेक्ट करके करी जा रही दोनों के बीच में। एक बार तुम कॉपर की रॉड इनके बीच में कनेक्ट करते हो, इट टेक्स 30 मिनट्स टू मेल्ट। और फिर उसके बाद जब तुम स्टील की रॉड कनेक्ट कर रहे हो, देन इट टेक्स 60 मिनट्स टू मेल्ट। तो व्हेन दीज रॉड्स आर साइमल्टेनियसली कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दोनों रॉड्स को एक साथ लगा दिया जाएगा तो कितना समय लगेगा, ऐसी कोई बात करनी। तो एक एक करके बात करते हैं अपन दोनों के बीच की, कि भाई शुरुआत में जब मैंने है ना, जब अपन ने सिर्फ इसके बीच में क्या लगाया हुआ है, सिर्फ एक रॉड लगाई हुई है, सपोज करते हैं कॉपर की रॉड लगाई हुई है, ठीक है। टेम्परेचर तुमको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर का टेम्परेचर पता है के, इसको के सी कर देते हैं अपन, है ना, कॉपर का के सी। तो अच्छा, मैं ये बोल सकता हूं कि स्टेडी स्टेट में Q अपॉन टी जो होगा वो कितना होगा, डेल्टा टी अपॉन आर, या के ए बाय एल इंटू डेल्टा टी, ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, हीट तो सेम ही पिघलानी है अपने को, है ना, पानी अमाउंट ऑफ आइस तो जो है वो तो सेम ही है। तो पहली बार के लिए तो ये कुछ बात हो रही है, तो Q की अगर मैं वैल्यू बोलूं यहां से, तो मेरे पास कितनी आ जानी चाहिए, के सी इंटू ए एल इंटू डेल्टा टी, और इंटू टाइम कितना आ रखा है, 30 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिमिलर वे में अगर मैं स्टील की बात कर लेता, तो अमाउंट तो वहां पे भी सेम ही पिघलेगा, बर्फ का तो क्यू सेम ही होगा, तो वहां हो जाएगा के स्टील ए बाय एल, टेम्परेचर डिफरेंस वहां पे भी सेम ही है, और टाइम वहां कितना लग रहा है, 60 मिनट्स ही लग रहे हैं। अब अगले केस में अपने को क्या कर देना है, दोनों को इकट्ठा कनेक्ट कर देना। तो मैंने कॉपर भी लगा दिया है और मैंने स्टील भी लगा दिया है। अब दोनों नजर आ रहा है कि मेरे को, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो जो भी अब मैं Q अपॉन टी लिखूंगा वो कितना होगा, डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा, है ना। आर इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पे कितना लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉपर प्लस 1 अपॉन स्टील। तो ये हो गया अपने पास L अपॉन के ए, L अपॉन के ए, इसके लिए भी लिख लिया मैंने। तो मेरे को जो R इक्विवेलेंट मिल रहा है, देखो इट इज, कितना मिल रहा है वो, L अपॉन के सी प्लस के स्टील इंटू ए, ऐसा कुछ मिल रहा है। अभी जो भी Q बाई टी आ रहा है मेरे पास, ये आ गया 100 अपॉन L के सी प्लस के एस इंटू ए, ऐसा, है ना। अब एक चीज ये समझो यार, कि मेरे पास क्या चीज की वैल्यू है, मेरे को क्या चीज की वैल्यू मिली हुई है, मेरे पास Q की वैल्यू दो तरीके से है, मैं KC की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं इसकी भी वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मेरे को ये यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो KC है इट इज सम कांस्टेंट अपॉन 30। सिमिलर वे में के स्टील जो है इट इज सम कांस्टेंट अपॉन 60, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो मैं ये यहां पे वैसे ही यूज कर रहा हूं कि कोई भी एक वैल्यू, मान लो कि मैंने ये वाली वैल्यू उठा करके यहां पहले पुट कर दी, Q बाई टी की वैल्यू ये वाली रख दी, तो KC की वैल्यू मैं रख देता हूं कितना, KC इंटू ए बाय एल, 100 इंटू 30 अपॉन टी, ये तो Q की वैल्यू रख दी मैंने।
और इधर आ गया है 100/L के सी प्लस के ए इंटू एल। अभी ध्यान से देखोगे तो लगभग लगभग सब कट रहा है, ए बाय एल से ए बाय एल, 100 से 100। तो मेरे को जो भी टाइम चाहिए, तो जो टाइम है मेरे पास वो कितना है, 30 के सी अपॉन के सी प्लस के ए, ऐसा। तो के सी की वैल्यू है, रख देंगे, तो c बाय 30 प्लस c बाय 60, तो ऊपर तो बचा हुआ है बस c, नीचे कितना आ जाएगा ये, नीचे आ जाएगा ये 20c, सॉरी c/20। तो जो टाइम की वैल्यू आ गई, इट विल बी 20 मिनट्स, है ना। तो देखें 20 मिनट है क्या अपने पास ऑप्शंस में, होना ही है, तो ये वाला ऑप्शन आंसर में आ जाएगा।